very good morning, students. I hope you all are well at home and doing your proper studies. So in today's class, students, we will discuss about chapter number 4 of our Hornbill book, that is Landscape of the Soul, which is written by Nathalie Troveroy. So in this chapter, the author explain about his Chinese art view with the contrasting European art. Means in this whole chapter, the author tells us about the power of art. So this chapter is divided into two parts. In the first part, we will discuss about ethics and spiritualities in the Chinese art. It means here we will discuss some stories in which we can get the idea of art, means power of art. In the second part of this chapter, we will discuss about getting inside or outsider art. Means this is an article which has been published in 2005 in the newspaper Hindustan Times, which has been written by Brinda Suri. So without wasting our time, students, let's discuss this chapter in a proper way. So the story begins with Wu Dozi, who was a Chinese artist. He gets the work from the Tang Xuanzang to adorn his palace wall. Means उसको एक काम मिलता है जो कि हैंड ओवर कौन करता है उसको, किंग ज़ुनज़ैंग। क्या काम उसको हैंड ओवर करता है कि आपने जो है पैलेस की जो एक वॉल है उसको एडॉर्न करना है, डेकोरेट करना है, ठीक है। बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट पेंटर एट दैट टाइम. So he gets that work and he continues his work. He adorned that wall with the beautiful forest, mountains, with the beautiful caves, beautiful scenario he has used in that wall. When the king arrived at that wall and he saw that wall, then he was very surprised or shocked, and he told to the artist, who was the artist? Wu Dozi. Wu Dozi को क्या कहता है कि that was a beautiful art. How you had made it? Means आपने ये किस तरह से create करी? उसने वहाँ पे जो केव ड्रॉ करी थी आर्टिस्ट ने, वू डॉजी ने कहा कि ये जो क्या कहते हैं, योर हाइनेस, जो यहाँ पे एक केव है, यहाँ पे एक जो स्पिरिट है वो डिवेल करती है, वो यहाँ पे एक स्पिरिट रहती है. देन ही गेट्स इन द वॉल, देन डिसअपियर्स. मीन्स ही वॉज वेनिश्ड. हु वॉज वेनिश्ड? वू डॉजी, द आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम और चाइनीज आर्टिस्ट. So the next story, that is about that was a beautiful story that also depicts the power of art, that is contained under the first part of this chapter. So क्या होता है, सेकंड स्टोरी जो बिगिन होती है वहाँ पे क्या होता है, एक जो चाइनीज आर्टिस्ट है, he didn't draw the dragon eye. मीन्स उसको ड्रैगन की आई बनानी होती है और उसने पूरा ड्रैगन ड्रॉ कर दिया होता है और उसको ड्रैगन की आई बनाने से वो कतरा रहा होता है. वाई? ही वॉज फियर्ड अबाउट दैट बिकॉज इट वुड कम अलाइव और इट वुड फ्लाई फ्रॉम माई आर्ट. मीन्स उसने इतनी स्पिरिचुअलिटी, इतनी रियलिटी उसमें शो करी होती है उस अपनी आर्ट में कि उसको लगता है कि ये अगर मैं इसकी आई ड्रॉ कर दूंगा और सच में ये है जो ड्रैगन जो है रियल में अपीयर हो जाएगा और मुझे जो है ही वुड किल मी, ठीक है, वो मुझे मार भी सकता है. दैट्स व्हाई ही वाज फियर्ड एंड ही डिडंट ड्रॉ द आई ऑफ दैट ड्रैगन. थर्ड वन जो स्टोरी है, जो कि हमारी फोक स्टोरी है, जो हमारी ट्रेडिशनल और एथिक्स के ऊपर बेस है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बेस है, जो कि है क्विंटन मेट्सिस की. क्विंटन मेट्सिस फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर. एक पेंटर की डॉटर के प्यार में पड़ जाता है. कौन? क्विंटन मेट्सिस. और वो जो है उससे मतलब मैरी करना चाहता है, लेकिन उसका जो फादर है वो कहते हैं कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्रूव योर सेल्फ. मीन्स आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि तुम मेरी बेटी के लायक हो या नहीं हो. देन ही विल ड्रॉ
वो क्या बनाता है, देन ही विल ड्रॉ अ फ्लाई। वो फ्लाई जो इतनी रियलिटी से जो मतलब बनाता है, मतलब सभी को लगता है कि ये जो फ्लाई है रियल में ये यहाँ पे मीन्स जो उसने अपना कार्डबोर्ड पे बनाया होता है वो रियल में वहाँ पे फ्लाई जो है रियल में अपीयर हो गई है। मीन्स इतनी आर्टिस्टिक में इतना ज़्यादा रियलिटी थी, इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी थी। सो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा बेस्ड अपॉन द पावर ऑफ आर्ट, दैट हाउ द आर्ट कैन गेट्स यू इन द डिलेमा, और द मीन्स आप सोचने पे एक मजबूर हो जाते हैं कि ये चीज़ रियलिटी में है या दैट वाज आल्सो इन माय कंफ्यूजन और दैट वाज आल्सो इन द इल्यूजन। ओके, yes students, now we will discuss about the second part of this chapter, that is getting inside outside the art. In this part Brinder Suri explores or tells us about that art breadth. Here we can discuss or we will discuss about the concept of art breadth. Art breadth means that kind of art or those people ones who have no right to be an artist, means उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि किस तरीके से आर्ट करनी है, लेकिन उनको इसीलिए उनको आर्ट ब्रेड के कॉन्सेप्ट के अंडर रखा गया है उन आर्टिस्ट्स को। ठीक है, सो इसमें क्या है, जो आर्टिस्ट हैं उनको बोला गया है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स होके सोचते हैं। ठीक है, उनकी जो इमेजिनेशन पावर्स हैं दैट वाज टू मच ब्रॉड। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी है इमेजिनेशन पावर एज कंपेयर टू बी एक जिनको वो सिखाया गया है कि इस तरीके से आर्ट करनी है, ये यहाँ तक आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए, मीन्स उनकी एक बाउंडेशन बना दी गई है। लेकिन आर्ट ब्रेड के अंदर जितने भी हमारे आर्टिस्ट आते हैं हु हैव नो बाउंड्रीज। ठीक है, उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो एक आउट ऑफ द बॉक्स होके सोचते हैं। सो इस चैप्टर में इतना ही डिस्कस करा गया है। सो एट द एंड I would like to say that this is a chapter about the power of art, means artists also have their own life upon the art. ठीक है, उनकी एक आर्ट के ऊपर जो अपनी लाइफ होती है आर्ट के बेस के ऊपर। ठीक है, आर्ट के बेस का मतलब क्या होता है कि उनकी एक जो आर्ट में एथिक्स और रियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी का ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी वजह से उनकी एक अलग पहचान होती है। they means they will recognize as its own personality. So that's all about this chapter, students. I hope you all understand this chapter in a proper way. Thank you, students. Have a nice day ahead.